में हमारे प्रधानमंत्री तो विश्वगुरु है। मॉरिशियस बहुत छोटा देश है, उसे पूछना चाहिए कि ये कंपनी का बाप कौन है। मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर ने कहा ठीक है, तो डॉक्टर से कह के बच नहीं सकते साहब। बीमार हो तो जानवरों के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे आप। बैकहॉप्स का नाम सुना है? हाँ? कौन है ये कंपनी? है? नहीं, कौन है इसका डायरेक्टर कौन? लेकिन आपने जितने नाम गिनाए आप ये तो 2014 के पहले के हैं। आप क्यों नोटिस पूछते हैं? आपसे बताइए कोई एक केस जो बगैर कोर्ट के हुआ? क्या भगवान राम परिवारवादी थे? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हम सीधी सीधी बात पेगासस पे आते हैं। उनका कहना है कि पेगासस की खबर चुनाव के सदन के पहले क्यों होती है। पेगासस की खबर पहली बार तब नहीं छपी थी जब सदन लगने वाला था, बहुत पहले छपी थी, 1 साल पहले छपी थी। उस पर काम हो रहा था और वो जब खबर आई तो सरकार इतने दिन तक चुप क्यों रही, सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन क्यों करना पड़ा, आखिर में क्यों बोला गया कि चलो ठीक है पेगासस खरीदा है, किसके लिए खरीदा है ये मौन है, पत्रकारों का क्यों विजिलेंस किया गया, इस पे सारी चीजें अब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हुई। शेल कंपनी शेल कंपनियां क्या होती है? ऐसी कौन सी कंपनी है कि जो इन्वेस्टमेंट करती है इंडियन कंपनी में, लेकिन अपना जो टोटल कॉर्पस है उसमें से 98.9% एक ही इंडिया के कंपनी में लगाती है, बाकी कहीं इन्वेस्ट नहीं करती। उस कंपनी के बारे में पूछना जरूरी है। यह इन्वेस्टमेंट 13 कंपनी का हुआ है, 80,578 करोड़ रुपए अडानी कंपनी में लगे हैं, अडानी ग्रुप में लगे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। सरकार उन कंपनियों में, हमारे प्रधानमंत्री तो विश्वगुरु है। मॉरिशियस बहुत छोटा देश है, उसे पूछना चाहिए कि ये कंपनी का बाप कौन है। अशोक जी सवाल एग्जैक्टली क्या है? सवाल मेरा यह है कि शेल कंपनियां हैं, आप सेबी ने क्लीन चिट दी कह के बोल नहीं सकते कि इसमें शेल कंपनियों का पैसा नहीं है। इसी सरकार ने 2018 में शेल कंपनियों के लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। तो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि शेल कंपनियां हैं, मानना है, मगर सेबी का कह के आप नहीं बच सकते। मतलब मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर ने कहा ठीक है, तो डॉक्टर से कह के बच नहीं सकते साहब। बीमारी तो है, इसीलिए कहा जाता है। बीमार हो तो जानवरों के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे आप, मान्यवर, या पीएचडी के पास नहीं जाओगे। सेबी इज नॉट लुकिंग इनटू द शेल इन्वेस्टमेंट। द शेल इन्वेस्टमेंट हैज टू बी लुक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इसमें ईडी आनी चाहिए, इसमें रॉ भी होना चाहिए, क्योंकि बाहर के देश का पैसा अपने देश में आया। कौन सा पैसा है? चाइना का है, पाकिस्तान का है, ड्रग मनी है, आतंकी मनी है, नोबडी नोज। फिर मैं आपसे आपकी बात को और स्पष्ट किया देता हूं। आपने कहा अगर सेबी ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज नहीं पाई तो ईडी में चले जाइए। मतलब आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल। सर अपने आप सब्जेक्ट बदल रहे हैं। मैं सब्जेक्ट नहीं बदल। अशोक जी एक मिनट सुन लेते। शेल कंपनी पे सेबी की बात नहीं सही है। स्कोप क्या था? सेबी, अरे भाई कोई चीज गलत होगी तो जवाब सुन लेते हैं। अशोक जी एक सेकंड, जवाब माना जाएगा गलत। और अगर आप ऐसा बात कह रहे हैं देश में, तो सर एक और कंपनी है बैकहॉप्स का नाम सुना है? हाँ? कौन है ये कंपनी? है? कौन है इसका डायरेक्टर? कौन? वो भी शेल कंपनी हो सकती है। मान्यवर, शेल नहीं है ये वो कंपनी जिसमें राहुल गांधी जी डायरेक्टर हो, ये ब्रिटिश कंपनी है। तो मैं शेल कंपनी बोल रहा हूं। यहां मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं, मैं शेल कंपनी बोल रहा हूं। मैं सर शेल नहीं है वो तो। अरे शेल कंपनी में राहुल गांधी को डायरेक्टर बोल देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा। मैं राहुल गांधी मैं इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कह रहा हूं। ये जितनी भी पार्टियां आज भ्रष्टाचार के घेरे में हैं, इन लोगों के कहने का भाव यह है कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद ये हुआ। मैं विनम्रता से पूछता हूं, इनमें से एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसके पास पिछले 25-30 सालों में भ्रष्टाचार के आरोप में इनके नेताओं ने एजेंसियों की जांच न झेली 2014 से पहले। बताइए, कांग्रेस में कॉमनवेल्थ से लेके कोयले का घोटाला से लेके 2G का घोटाला और मुकदमेबाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट में गए, ए राजा जेल चले गए। हम थे क्या तब? पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनको बतौर मुजरिम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोपों में। राजीव गांधी जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो सीधे बोफोर्स के मामले में घेरे में आए। ये बताइए, आज ये लोग कहते हैं मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस कब से? 2004 और 5 से। मायावती जी के ऊपर 2005 और 6 से। डीएमके के नेताओं के ऊपर कब? 2007 और 8 थे। और लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, 1997 में, और पर्ची फाड़ रहे हैं 2014 के बाद की मोदी जी के ऊपर। तो भाई प्रॉब्लम क्या है कि इनका तो पूरा चरित्र और फितरत ही भ्रष्टाचार है। देखिए, ये इन पार्टियों की एक बड़ी खास बात है, नाम लेना है जाति का, आगे करना है परिवार को, और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार करना है। परिवार और भ्रष्टाचार को बचाना है, केवल यह उद्देश्य है। इसीलिए सब मिलकर एक होने का प्रयास कर रहे हैं। कल मोदी जी झूठ बोले, इसका मतलब कल मोदी जी ने कहा था अपने भाषण में, अब मैं 2014 के पहले तो कोई ईडी एक्शन ही नहीं लेता था।
अशोक जी 2014 के बाद ही हमने एक्शन लेना शुरू किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आपने जितने नाम गिनाए मान्यवर, आप ये तो शायद- 2014 के पहले के हैं। आप मेरी बात सुनी नहीं पाए। मैंने 97 में गिराया जब ईडी थी भी नहीं। मैंने वही तो कहा ठीक है, आपको। अरे ठीक है। भाई, फोर्स के जमाने में अशोक जी, ED अशोक जी। मतलब कोई भी एजेंसी हो, एक मिनट। एजेंसी कोई भी हो, भ्रष्टाचार में इनको रहना है। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा आपको कि इसका मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुई है। एक्शन कैसे हुई है? कोर्ट से हुई है। कोर्ट से भी हुई तो, लेकिन एक्शन तो हुई। हाँ, तो एक्शन तो वही तुम करें, भ्रष्टाचार किया है तो एक्शन होगा। अभी तो अब किया ही नहीं तब भी एक्शन कर दो भाई। मैंने यही का मतलब। सवाल अशोक जी, वही तो कहा अशोक जी, आपको। एक- हर जगह कोर्ट से ही नहीं हुआ है, हर कोर्ट से नहीं हुआ है। चलिए, आप यूपीए सरकार का एक केस बताइए जो बगैर कोर्ट के हुआ। चुनौती पूछता हूं क्यों? आपसे, बताइए बताइए कोई नहीं एक हुए। केस जो बगैर कोर्ट के हुआ हो। 2G कोर्ट से हुआ, CWG कोर्ट से हुआ, कोयला कोर्ट से हुआ, बोफोर्स पे। आज कहते हैं लोग जेपीसी, शायद बच्चों को नहीं पता हो, वी शंकरानंद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे बोफोर्स में, सारी क्लीन चिट दे दी थी। और जब सरकार ने आके जांच की तो काटोची मामा के पैसे में अकाउंट में पैसा तक निकल आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आगे सब क्या कोर्ट हुआ? से होता है। 14 से आप लगातार अशोक जी। सत्ता में हैं, उस बोफर्स में अभी क्या हुआ? अशोक जी, अब तो और सारा सभी विषय से क्या- अब तो बता रहा और हूं। सभी से भी सवाल क्या लेंगे। हुआ? एक मिनट, बता रहे हैं क्या हुआ, सुनिए। बड़ी मजेदार बात यह थी कि क्वाट्रोची के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस था, वो यूपीए 1 सरकार के आखिरी समय में वो क्वाट्रोची अर्जेंटीना में लैंड करता है, जहां भारत की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो उसका रेड कॉर्नर नोटिस खारिज हो जाता है। मतलब फ्रेश रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के उसका पैसा उसको देकर केस खत्म, पैसा भी ट्रांसफर कर देते। मतलब कुछ कुछ ऐसा हुआ कि ये कहा गया पुलिस नाके ऊपर एक गाड़ी आएगी, इसको चेक करना। वो गाड़ी निकल गई तो बजाय इसके कि अगले नाके पे कहीं पकड़ लेना, वायरलेस मैसेज का अब निकल गई तो जाने दो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता। वो काम किया गया क्वाट्रोची। अभी क्यों नहीं कर सकते? अच्छा अशोक जी, अशोक जी, अशोक यार, जी, तो केस खत्म मैं करके बार दे दिया बार गया ना। हम लोग किस- बार बार बोल डाइग्रेस सकते कर हैं सर कि सारी वो सर सारी ये केस 101 खत्म होता करके जा रहा है। एक दे मिनट सर, दिया मैं सबके गया। पास आप आ टेक्निकल सारी आखिरी कैसे हो गया। सुधांशु जी एक बोल सकते हैं, वो मिनट, बोल नीरव सकते मोदी, हैं। नीरव अब मोदी, राजीव गांधी जी जीवित नहीं है मान्यवर। ठीक है, ठीक है। कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? कहां भगवान राम और कहां राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। दूसरी बात, मुझे प्रसन्नता भी है। देखिए, इससे मेरे मन में मिश्रित अनुभूति आ रही है प्रियंका जी का बयान सुन के। तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं, यह राम की नहीं रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े थे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?